हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियो के थ्रू आपको अच्छे टॉपिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉलेज से रिलेटेड समझाता रहता हूं। तो आज मैं एक अपने फ्रेंड्स के द्वारा पूछे गए सवाल पर वीडियो बना रहा हूं। उसने पूछा था कि स्टेयरकेस में जो लैंडिंग होती है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में समझाने वाला हूँ। इसकी स्टेयरकेस की लैंडिंग की जो हाइट है वो उसकी लिमिट नहीं है। उसको एक बताया नहीं गया कि इतनी होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए, 4 फुट ही होनी चाहिए, 10 फुट ही होनी चाहिए या 20 फुट ही होनी चाहिए। इस तरह से नहीं है। वो सिर्फ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेयरकेस के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी फर्स्ट फ्लाइट की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं आज उसी को समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, और इससे पहले कि मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँ, लगे हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने एक छोटा सा स्टेयरकेस का प्लान बनाया है। ठीक, इसमें ये फर्स्ट फ्लाइट है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि छत पे चढ़ने के लिए जो जीना बनाया जाता है, तो पहली बार जिस स्टेप के थ्रू हम चढ़ के जाते हैं लैंडिंग से पहले, उसे हम फर्स्ट फ्लाइट बोलते हैं। उसके बाद ये फिर बीच में लैंडिंग दी जाती है। फिर सेकंड फ्लाइट से चढ़ते हुए ऊपर स्लेब पे पहुंच जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लैंडिंग क्यों दी जाती है, ये भी आपको मालूम है कि जब आदमी यहाँ फर्स्ट फ्लाइट से चढ़ता हुआ थक जाता है तो उसे रेस्ट करने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लैंडिंग का स्पेस भी दे देते हैं। उसके बाद फिर ये सेकंड फ्लाइट से हम चढ़ते हुए ऊपर स्लेब पर पहुंच जाते हैं। एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि स्टेयरकेस की जो लैंडिंग होती है वो कितनी हाइट पे रखी जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है कि लैंडिंग की हाइट हमें इतनी होनी चाहिए। ये लैंडिंग की जो हाइट है ये डिपेंड करती है हमारे स्टेयरकेस के एरिया के ऊपर। मान लीजिए जो छोटे छोटे मकान होते हैं, 100 गज के, 50 गज के, 80 गज के, 200 गज के, उसमें जो स्टेयरकेस बनाई जाती है आम घरों में, तो उसमें ये राइज़र जो है 6 इंच बाई 10 इंच का रखा जाता है, और जो ट्रेड है ये 10 इंच बाई 12 इंच का मैक्सिमम यही चलता है। वैसे स्टैंडर्ड जो होती है वो ट्रेड होती है। इसमें ये ट्रेड होगी, ये जो है 12 इंच की रखी जाती है, और इसकी जो हाइट है राइज़र की, ये रखी जाती है हमारी 6 इंच रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछा था कि लैंडिंग कितनी होनी चाहिए, लैंडिंग की हाइट कितनी होती है। तो मान लीजिए एक आम घरों में एक स्पेस दे दिया जाता है। भाई जब आदमी आम घर में जो है बिल्डिंग बनवाने के लिए आर्किटेक्ट के पास जाता है, ठीक, तो वो कहता है कि भाई हमारे पास इतना ही स्पेस है, इसी स्पेस में जो है हमें जीना भी चढ़ाना है। तो मान लीजिए वो 10 फुट बाई 6 फुट का स्पेस दिया हुआ है, और इसी स्पेस को हमें ध्यान में रखते हुए, इसी एरिया को हमें ध्यान में रखते हुए जो है जीना चढ़ाना है। तो अब पता लगेगा जो है इस स्पेस में कि लैंडिंग की हाइट कितनी होगी, और इस लंबाई में, इस 10 फुट की लंबाई में जो लैंडिंग की चौड़ाई है वो 4 फुट है। ठीक, तो अब देखिए, अब हमें
पता लगाना है कि, और हाँ दूसरी बात जो है हमें ये भी देखना है कि ट्रेड जो है हमें ट्रेड जो है हमें रखनी है मिनिमम, कम से कम 10 इंच की तो ट्रेड रखनी है, और राइज़र जो रखनी है वो रखना है कम से कम 8 इंच का, कम से कम 8 इंच का रखना है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच का रखना है। ठीक है, अब तो हम देखिए इसके एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं, इसी के द्वारा हम इसमें समझ जाएंगे कि हमारी हाइट लैंडिंग की कितनी होती है। अब देखिए ये लैंडिंग बनाई हमने जो ये 4 फुट की हो गई। ठीक है, अब 10 फुट का हमारा ये स्पेस था, अब बचा 4 फुट लैंडिंग लगेगी तो ये 6 फुट का बचा। जो फर्स्ट फ्लाइट है हमारी 6 फुट के लंबाई में आनी है, तो हमारे पास इसकी लंबाई 6 फुट है और हमें ट्रेड की जो लंबाई रखनी है वो 10 इंच रखनी है। तो जब हम इस 6 फुट को, फर्स्ट फ्लाइट के जो एरिया है 6 फुट को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ ट्रेड निकल के आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ ट्रेड कितने होंगे, तो आइए दोस्तों देखिए 6/10 इंच जो है कितने फुट के बराबर होगा, 0.83 फुट के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों ये 7 ट्रेड निकल के आई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर ट्रेड हमारी 7 है तो राइज़र कितनी होगी, 8। राइज़र कितनी होगी, 8। तो चलिए दोस्तों हम इधर यहाँ बना लेते हैं राइज़र और ट्रेड दोनों। ये हमारी राइज़र हुई, उसके बाद फिर ट्रेड, फिर राइज़र, फिर ट्रेड, फिर राइज़र, फिर ट्रेड, फिर राइज़र, फिर ट्रेड, फिर राइज़र, फिर ट्रेड। तो 1 2 3 4 5, अभी 5 हुई है, फिर राइज़र, ट्रेड, राइज़र, ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम ये वेस्ट स्लेब बना लेते हैं। ये वेस्ट स्लेब बन गई और ये हमारा हो गया फिनिश फ्लोर, फिनिश फ्लोर कहते हैं, फर्श, फ्लोर, फर्श हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं इस ट्रेड, ये ट्रेड हो गई और ये राइज़र हो गया, इसको मिला करके हमारा एक स्टेप बनता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और ये ऊपर आ गई ये लैंडिंग। ठीक, 7 हमने बना ली। अब दूसरी बात, इसमें राइज़र भी है, राइज़र जिसकी हमने लंबाई कितनी रखी थी, 8 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो स्टैंडर्ड होती है 6 इंच लिया जाता है, स्टैंडर्ड 6 इंच से थोड़ा सा कम लिया जाता है, कहीं 5 भी दे दिया जाता है, 5 इंच दे दिया जाता है, 6 इंच दे दिया जाता है। अगर हम इस राइज़र को गिन करके इस 8 इंच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पूरी हाइट निकल के आ जाएगी, फ्लोर से लेकर लैंडिंग तक की पूरी हाइट। ये फ्लोर से लेके ये हाइट निकल के आ जाएगी लैंडिंग तक की। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की, ऊपर तक की, सॉरी टॉप तक की हाइट निकल के आ जाएगी। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 राइज़र गिनने हैं, 3 4 5 6 7 और एक 8 राइज़र हो गए। ठीक दोस्तों, 8 राइज़र हमारे और 8 इंच था, 8 इंच जो है इसकी ऊंचाई थी और 8 ही राइज़र, तो 8 8 64 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा 5 फुट हो गया, 5 फुट और 4 इंच।
तो इसकी लंबाई जो हमारी निकल के आती है 5 फुट 4 इंच की होगी, 5 फुट 4 इंच की। तो दोस्तों अगर हम इसको 12 फुट कर दें, 10 फुट की बजाय हम 12 फुट कर दें, ये इसकी लंबाई स्टेयरकेस की, और इसमें 4 फुट की जो है लैंडिंग वो है ही है, तो फ़्लाइट की जो जिसमें फ़्लाइट चढ़ानी है, फ़्लाइट की लंबाई कितनी बचेगी हमारी? 8 फुट बचेगी। तो अब देखते हैं कि 8 फुट में कितने स्टेप आएंगे, कितने राइज़र होंगे। ठीक, ये देख लेते हैं। तो 8 फुट और इसके ट्रेड जो है वही रखना है 10 इंच, और राइज़र 8 इंच रखना है। ठीक, तो आइए दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 फुट हमारे पास है फ़्लाइट की हाइट, और ट्रेड की जो लंबाई है वो है 10 इंच, 0.83, सॉरी 8/0.83, तो ये हुआ 9.63, मतलब 9.5 स्टेप आ रहा है। तो 9.5 स्टेप का तो 9.5 ट्रेड आ रहा है, ये स्टेप आ रहा है, तो 9.5 का तो कोई हिसाब नहीं बैठता। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, 10 की बजाय 10 इंच की बजाय 10.5 कर दें, तो 10.5 हम कर दें इसको, तो कितना रहेगा? 8.75, 8/8.75 इक्वल टू 9.14। तो 9 ट्रेड आ जाएंगी दोस्तों। 9 ट्रेड है तो राइज़र हमारी कितनी होगी? 10 हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों आइए ये कितनी राइज़र थी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राइज़र थे। इसे हमें कितना करना है? 10 करना है। तो ये हुआ हमारा 8 9, ये हुआ हमारा 9, फिर ट्रेड, फिर ये 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 10 हो गया। ये हमारी यहाँ लैंडिंग आ जाएगी ऐसे। अब ये लैंडिंग यहाँ ना हो करके यहाँ आ गई, फ्लोर हमारे पास ये आ गया। अब हम इसकी हाइट देखते हैं, हाइट कितनी होगी। तो दोस्तों ट्रेड हमारे पास कितनी आई थी? 9 आई थी। तो हम ट्रेड गिन लेते हैं, मतलब स्टेप गिन लेते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरा ये लैंडिंग है ही है। ये लास्ट वाला जो स्टेप है ये लैंडिंग में इंक्लूड होगा, ये जैसा कि आपको मालूम होगा और ये पता होना चाहिए, ये लैंडिंग में इंक्लूड होता है लास्ट वाला स्टेप। तो हमारे पास ट्रेड कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक, 9, और राइज़र कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 10। तो देख लेते हैं, 10 गिन लेते हैं, 10 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये लैंडिंग को लेकर के ये राइज़र जो है 10 हो गया। ठीक, अब हम इसकी हाइट देख लेते हैं। तो जैसे कि राइज़र की जो ऊंचाई है 8 इंच थी। ठीक, हमारे पास राइज़र नंबर ऑफ़ राइज़र कितने हैं? 10 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 × 8 80/12, 6.66, मतलब 6 फुट 8 इंच। अब यहाँ हमारी जो है हाइट आ गई 6 फुट 8 इंच की हो गई। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जब हमारा स्पेस हमारा 10 फुट था, तब हमारी लैंडिंग की जो हाइट थी वो 5 फुट 4 इंच थी। और जब हमारा स्पेस 12 फुट का हुआ तो ये हमारी हाइट कितनी हो गई? 6 फुट 8 इंच। तो जैसा कि यहाँ प्रूफ हो गया है दोस्तों कि जो लैंडिंग की हाइट है वो डिपेंड करती है आपके स्टेयरकेस के एरिए पर। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी फ्लोर से लैंडिंग की। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी हाइट भी लैंडिंग की फ्लोर से कम होती जाएगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स, अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय।